सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां जीवंत करने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था। एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था। एक एक नागरिक को जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों तक उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी उस कालखंड में न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कह रहा हूं, ये इतिहास हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे, और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत। बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है। यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। और जब तक एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपकी शोभा यात्रा पे कोई पथराव नहीं करेगा। पथराव करने वाला आपके आगे आगे झाड़ू लगा करके सब। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि अमरावती से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और इस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर जिस तरीके से मां अघाड़ी रहा, और मुख्यमंत्री की ओर से एक बार फिर से दोहराया गया कि हमें बंटना नहीं है। अगर बटेंगे तो जिस तरीके से उनकी ओर से बार बार नारा दिया जाता है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, मुख्यमंत्री ने इस नारे को फिर से दोहराया है और कहा है कि कोई आपकी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं कर सकेगा, एक है तो सेफ है। ये मुख्यमंत्री की ओर से एक बार फिर से दोहराया गया। मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पे है, और इस दौरान उनकी ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं। फिर से उस नारे को दोहराया गया है जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें बंटना नहीं है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कहा है संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को कि ये मां अघाड़ी नहीं बल्कि मां अनाड़ी गठबंधन है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज
हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में। और अब बात करेंगे ट्रंप के ऐतिहासिक जीत की। People that will allow us to make America great again. Oh. तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत यहां पर हासिल हुई है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, उत्साह है, खुशी है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी नींद यहां पर उड़ी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यकों पे हमले रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव प्रचार किया था तो इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी भी थी, और अब यही वजह है कि कई देश ऐसे हैं जो ट्रंप की जीत के बाद सदमे में है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में जब पत्ता भी खड़कता है तो पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता है। और इस बार तो वहां सत्ता की चाबी ही डेमोक्रेटिक के हाथों से निकलकर रिपब्लिकन पार्टी के हाथों में चली गई। जाहिर है दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाली अमेरिका में हुए इस बदलाव का ग्लोबल असर होना तय है। भारत भी इसे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त ट्रंप के आने की आहट के बीच जिन दो देशों की सांसें अटक गई, वो दो देश हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। दोनों ही देश कट्टरवाद के घोर समर्थक हैं और दोनों ही देशों में अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल हो चुका है, जिसका खामियाजा ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश को तो अभी बीते रोज ही ट्रंप ने बकायदा हड़का भी दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पीएम यूनुस को दो टूक लफ्जों में चेतावनी देते हुए कह दिया है कि वहां जिस तरह से अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं ट्रंप की आहट पाकर पाकिस्तान की तो मानो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि ट्रंप आए तो वो अपने दोस्त पीएम मोदी के चश्मे से पाकिस्तान को देखेंगे और पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप से पाकिस्तान में हड़कंप, रुक जाएगा कर्जे का फंड। दरअसल ट्रंप आतंक के खिलाफ सख्त तेवर रखते हैं। वो कूटनीति की ताकत को अहमियत तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत और ब्लैकमेलिंग की बदनीयती के खासे विरोधी भी हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जैसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को दिए जाने वाले मदद में कटौती की थी, वैसे ही इस बार भी ट्रंप शहबाज सरकार को मिलने वाले फंड रोक सकती है। शहबाज सरकार की बरकतर सकती है। ट्रंप से चीन में हड़कंप, ट्रंप की ताकत से कांपा ड्रैगन। कुछ यही हाल चीन का भी है। वहां भी ट्रंप के आने की भनक लगने के बाद चीख पुकार जैसे हालात हैं। हालांकि चीनी मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होने से चीन अपनी बेचैनी छिपाने में अब तक कामयाब रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चीन के लिए अलग से कारोबारी नीतियां बनाने के ऐलान के बाद चीन में ट्रंप के नाम की दहशत फैल गई है।
हालात ये है कि अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बड़े संकट का सामना करने जैसे हालात में नहीं है। डरबाजी भी है क्योंकि ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो सत्ता में आने के बाद चीन से आयात पर 60% तक टैरिफ लगा सकते हैं, जो कहीं न कहीं चीन के लिए बैड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।